क्या आप जानते हैं कि नेपाल के इस प्रसिद्ध मंदिर में मां भगवती की ऐसी शक्ति विराजमान है जिसके दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। नेपाल की खूबसूरत शहर पोखरा की पहाड़ियों के बीच स्थित एक ऐसा पवित्र धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ मां की कृपा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर का नाम है मां विंध्यवासिनी मंदिर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मां विंध्यवासिनी मंदिर से जुड़े रहस्य, इतिहास और मान्यताएं और वो सब कुछ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे आपको मिलने वाली जानकारी आपके मन में मां भगवती के प्रति और भी श्रद्धा भर देगी। नेपाल के पोखरा शहर से मंदिर की दूरी बहुत कम है और लोग टैक्सी, स्थानीय बस या निजी वाहन से आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पर रास्ते में आपको स्थानीय दुकानें, नेपाली संस्कृति की झलक और श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। सड़क पूरी तरह से पक्की है और यहाँ तक टैक्सी, बाइक या स्थानीय बस से आसानी से पहुँचा जा सकता है। अब हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती हैं। जैसे जैसे आप इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, मंदिर का भव्य स्वरूप धीरे धीरे सामने आने लगता है। सीढ़ियों के दोनों ओर पूजा सामग्री, फूल माला और प्रसाद की छोटी छोटी दुकानें दिखाई देती हैं। श्रद्धालु जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले मंदिर परिसर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से पोखरा शहर का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ा देती है। और अब हम पहुँच चुके हैं माँ विंध्यवासिनी के पवित्र दरबार में, जहाँ भक्त पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ माता के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं अर्पित करते हैं। नेपाल के गंडकी प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन नगर पोखरा में स्थित विंध्यवासिनी मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर पूरे पोखरा शहर का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। सुबह और शाम की आरती के समय यहाँ का दृश्य भक्तों को भाव और विभोर कर रख देता है। कहा जाता है कि कई सदियों पहले भारत के विंध्याचल क्षेत्र से माँ भगवती की इस दिव्य मूर्ति को नेपाल लाया गया था। स्थानीय कथाओं के अनुसार एक राजा या साधु को देवी के स्वप्न में दर्शन देकर इस स्थान पर स्थापित होने वाली इच्छा व्यक्त की थी। जब मूर्ति को यहाँ लाया जा रहा था तब रास्ते में कई चमत्कारी घटनाएं हुई। आखिरकार देवी की मूर्ति पोखरा की इस पहाड़ी पर स्थापित की गई और तभी से यह स्थान श्रद्धा का केंद्र बन गया। इसी कारण देवी की विंध्यवासिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है विंध्य पर्वतों में निवास करने वाली माता। भक्तों का विश्वास है कि माँ विंध्यवासिनी अपने भक्तों की सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनती हैं। यहाँ विवाह, संतान प्राप्ति, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान के लिए लोग विशेष पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि माँ के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। स्थानीय लोगों के बीच ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जिनमें माँ की कृपा असंभव कार्य को संभव होते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर की प्रसिद्धि नेपाल ही नहीं बल्कि भारत और अन्य देशों तक फैली हुई है। मंदिर परिसर से हिमालय की सुंदर चोटियों का दृश्य दिखाई देता है। यदि आप पोखरा घूमने आ रहे हैं तो विंध्यवासिनी मंदिर को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें। सुबह का समय दर्शन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, यह था नेपाल के प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी मंदिर का इतिहास, रहस्य और मान्यताएं, इसकी दिव्य महिमा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों को और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप माँ विंध्यवासिनी मंदिर गए हैं।